आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क्या आपने पीएमएस का जीके का पेपर 2026 का फ़ेल किया है और आप लोग बहुत ज़्यादा इस वजह से परेशान हैं, मज़ीद आप लोग मायूसी का शिकार हैं, तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए गेम चेंजर के तौर पर साबित होगी। क्या आपने पीएमएस 2027 का ख्वाब है लेकिन रास्ता समझ नहीं आ रहा, तो ये वीडियो आपके लिए मालूमात नहीं बल्कि दोबारा उम्मीद जगाएगी। आज हम बात करेंगे अगले फ़ेज़ की तैयारी कैसे करें पीपीएससी के लिए, मज़ीद आपने कौन सी गलतियां नहीं करनी, इसके अलावा कामयाब उम्मीदवार कैसे नेक्स्ट फ़ेज़ की तैयारी करें। मज़ीद आज की वीडियो के आखिर में मैं आपको अहम तरीन टॉपिक्स और थीम्स भी बताऊंगा, और इसके अलावा पीएमएस की तैयारी ऑप्शनल और इसके अलावा लाजमी सब्जेक्ट की आपने किस तरह करनी है, ये सब कुछ इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले बात करें पीपीएससी नेक्स्ट फेज डेट क्या है, हकीकत क्या है। आम तौर पर आपको बता दूं 2 से 3 माह में पीपीएससी टेस्ट लेता है स्क्रीनिंग का, ठीक है, और उसके बाद 45 से 60 दिन का वक्फा होता है, ठीक है। मतलब ये है कि अगर कल रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है, मतलब 3 तारीख को, तो तकरीबन आपको बता दूं अप्रैल और मई में आपके पेपर होंगे, मई या जून में, ठीक है। ये आपको बता दूं मई के लास्ट पे या जून के स्टार्ट पे। अब जो लोग फेल हुए हैं जीके के पेपर में, उन लोगों के लिए मैं बात बता दूं कि आप नाकाम नहीं, आपने तैयारी नहीं की थी, बगैर सिलेबस के आप इम्तिहान में बैठे हैं। पास्ट पेपर्स आपने नहीं देखे, करंट अफेयर नहीं देखे, फिर इसके बाद आपने एकेडमी को स्टार्ट नहीं की। ये मुकाबले का इम्तिहान है। हम लोग 20 साल लगा देते हैं किसकी तैयारी के लिए, अपनी स्टडी के लिए, ठीक है, लेकिन 2 साल हम तैयारी ना करें तो ये गलत बात है। तो मुकाबले के इम्तिहान के लिए आप लोग एकेडमी और इसके अलावा कम से कम 6 माह तैयारी के लिए लाजमी दें। आगे बात करें कि हम लोग आगे प्रैक्टिस नहीं करते, फिर कहते हैं किस्मत में नहीं था। किस्मत में नहीं, पीपीएससी एक प्रॉपर टाइम मांगता है, ठीक है। आप लोगों ने मेहनत मुस्तकिल मजाजी के साथ करनी है, ठीक है, और ये याद रखिएगा आपने दोबारा भी कोशिश करनी है, और आपने तरीके के साथ मतलब तैयारी के साथ इम्तिहान में बैठना है, ये अहद करें, ठीक है, और आप कर सकते हैं, ठीक है। सक्सेसफुल स्टूडेंट की कामयाबी का राज ये है कि वो, मैं आपको बता दूं, मेहनत करते हैं मुस्तकिल मजाजी के साथ। 4 से 5 घंटे आप लोग स्टडी करें सिलेबस के मतलब, सब्जेक्ट के मतलब, और सिलेबस लाइन बाय लाइन आप कवर करें। हर सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स बनाएं, एमसीक्यूज तैयार करें, और टेस्ट सेशन लाजमी ज्वाइन करें, और उसके लिए पास्ट पेपर्स आप विजिट करें, ठीक है। आगे आपने पीएमएस इंग्लिश ऐसे की तैयारी किस तरह करनी है, और सबसे ज़्यादा मैं आपको बता दूं 90% लोग पीएमएस के इंग्लिश ऐसे में फ़ेल होते हैं सिर्फ लिखने की प्रैक्टिस ना करने की वजह से। अब मेन मसला ये है कि लिखने की प्रैक्टिस वो क्यों नहीं करते, क्योंकि उनको समझ नहीं आती कि हम तैयारी कहाँ से करें। तो उनके लिए मैं आपको बता दूं कि मैं सिर्फ 6 ऐसे के नोट्स लाया हूँ, उनमें से आपने तैयारी करनी है। मेरे ये 6 ऐसे के नोट्स जो सी हैं, आपको बता दूं 70 से 80 किताबों का निचोड़ है, जिनमें आपको बता दूं आउटलाइन होगी, इसके अलावा कोटेशन होगी, रेफरेंस होंगे, एनालिसिस होगा, और मज़ीद आपको बता दूं स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन होगा, लॉजिकल आउटलाइन होगी, रेलिवेंट डाटा, एग्जाम्पल, फैक्ट्स एंड फिगर, कोटेशन, केस स्टडी होगी, और इसके अलावा पावरफुल आर्ग्यूमेंट्स और कंक्लूजन होगा। मज़ीद आपको बता दूं कनेक्टर्स होंगे, इडियम्स होंगे, पेयर ऑफ वर्ड्स होंगे। एक हफ्ते में एक ऐसे करवाऊंगा, और आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों ने डेली बेसिस पर आउटलाइन, इंट्रोडक्शन और इसके अलावा बॉडी पैराग्राफ और कंक्लूजन तैयार करना है। बाकी बॉडी पैराग्राफ चेंज होगा, 5 दिनों में 5 बॉडी पैराग्राफ, और बाकी चीज़ें रिपीट होंगी, ठीक है, जिससे आप एक हफ्ते में एक ऐसे तैयार कर लेंगे, 6 हफ्तों में 6 ऐसे आप तैयार कर लेंगे। हाउ टू प्रिपेयर पीएमएस 2026, मतलब ये है कि आपने लाजमी और ऑप्शनल सब्जेक्ट किस तरह करने हैं जी। इंग्लिश और उर्दू ऐसे डेली, और इसके अलावा कंपोजिशन डेली करना है, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट, और इसके अलावा एक आपने लाजमी सब्जेक्ट तैयार करना है 15 दिनों में, या आप लोग 20 दिनों में
लाजमी और ऑप्शनल करें, और बाकी कंपोजिशन उर्दू ऐसे और इंग्लिश ऐसे डेली करें। ठीक है, 12 से 15 घंटे आप डेली बेसिस पर करें तैयारी, तो इंशाल्लाह आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। अब बात करें कि अदनान नेशनल एकेडमी में आपको बता दूं कि हम लोग क्या प्रोवाइड कर रहे हैं डेली बेसिस पर एमसीक्यूज़, और इसके अलावा आपको बता दूं पेपर अटेम्प्टिंग तकनीक्स, रिकॉर्डेड लेक्चर, और इसके अलावा इजी और टिप्स एंड ट्रिक्स की रोशनी में नोट्स। आप लोगों को बता दूं मेरे 3 स्टूडेंट्स पीएमएस में इस बार रिटर्न में बैठे, और 3 में से 1 स्टूडेंट कामयाब हुआ। मतलब ये है कि कामयाबी का रेशो 33.33% रहा। ये बहुत बड़ी तादाद है परसेंटेज के लिहाज से। आप लोगों को बता दूं कि इस बार CSS क्वालिफायर मेरे स्टूडेंट मतलब 3 में एक CSS क्वालिफायर स्टूडेंट बैठा हुआ था। मज़ीद आपको बता दूं कि एक स्टूडेंट की तैयारी अच्छी होने के बावजूद उसका ऐसे जीके का पेपर फेल हुआ है। मतलब ये है कि जिन लोगों के पीएमएस लास्ट टाइम पास था उन लोगों का भी फेल है। ठीक है, एक स्टूडेंट कामयाब हुआ है, मतलब ये है 3 में से एक स्टूडेंट कामयाब हुआ है। ये बहुत ही ज़्यादा तादाद है। ठीक है, परसेंटेज के लिहाज से अगर मेरे पास स्टूडेंट्स होते तो बहुत ज़्यादा लोग क्वालिफाई करते। और आप लोगों को बता दूं कि मैंने ये जो 6 ऐसे के नोट्स बनाए हैं, इनमें सर्च बेस्ड मैंने मटेरियल लिखा है। ये 6 ऐसे 6 थीम पर लिखे गए हैं। एक थीम में तकरीबन टॉपिक जो से हैं वो 20 हैं। ठीक है, मैंने उन 20 टॉपिक के लिए ऐसे की पॉइंट सर्च करके मुख्तलिफ़ किताबों से लिखे हैं। वो जिस मर्ज़ी एंगल से पूछे वो रेलिवेंट होंगे, जिस मर्ज़ी एंगल से पूछेगा वो रेलिवेंट होंगे। अब आपको बता दूं ये डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ ऐसे के लिए मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ ऐसे क्या होता है जी? डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ ऐसे ऐसा मज़मून होता है जिसमें मसाइल पर ऐसे आता है, मतलब इशू बेस्ड ऐसे। और इशू बेस्ड ऐसे आ जाए तो आपको पता है उसमें आपने नेगेटिव इफेक्ट उस टॉपिक के हवाले से लिखने हैं, कॉजेस लिखने हैं, सोल्यूशंस लिखने हैं, और इसके अलावा आपको बता दूं उसमें आपने फैक्ट्स एंड फिगर और कोटेशन वगैरह लिखनी होती है, और केस स्टडी वगैरह। ठीक है, तो आप लोगों को बता दूं मैंने नेगेटिव इफेक्ट वाले पोर्शन में 7 की पॉइंट्स डाले हैं। 7 में से आपने 5 रेलिवेंट उठा के लिखने हैं टॉपिक के। ठीक है, सॉल्यूशंस मैंने 7 देने हैं, आपने 5 उठा के लिखने हैं। ठीक है, कोर्सेज मैंने 7 लिखे हैं, आपने 5 उठा के लिखने हैं। ठीक है, आपने रेलिवेंट मटेरियल उठा के लिखना है 7 में से 5, मतलब 15। कितने की पॉइंट में आपको प्रोवाइड करूंगा जी? की पॉइंट में आपको 7 मल्टीप्लाई 21 फ्राहम करूंगा, आपने 15 लिखने हैं, 15 से तकरीबन 12। ठीक है, आप लोगों को बता दूं कि 12 या 9 आप लिख लें। ठीक है, 21 में से सिर्फ उन्हीं के मुताबिक आपने आउटलाइन, इंट्रोडक्शन और कैलकुलेशन लिखना होता है, क्योंकि आउटलाइन में तो आपने रेलिवेंट चीज़ें लिखनी होती हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन आपकी आउटलाइन की समरी होती है, कैलकुलेशन आपके ऐसे की समरी होती है, और उसमें एंड पे आपने क्या करना होता है, पुर उम्मीद एंड करना होता है इशू बेस्ड ऐसे में बस। ठीक है, और आप लोगों को बता दूं ये 6 ऐसे तकरीबन 600 प्लस टॉपिक्स और ऐसे क्लियर करेंगे। ठीक है, आपने सिर्फ और सिर्फ मेरे मटेरियल और ये ऐसे के थीम जो से हैं उनमें डेमोक्रेसी, एजुकेशन, वुमेन, सोशल इवल्स, करंट अफेयर और साइंस के मसाइल हैं, एआई वगैरह शामिल है। डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पोलराइजेशन, एजुकेशन में वुमेन एजुकेशन है। ठीक है, वुमेन पर जेंडर भी है। ठीक है, ह्यूमन राइट्स है। सोशल इवल्स में आपको बता दूं अनएम्प्लॉयमेंट, ब्रेन ड्रेन इन पाकिस्तान वगैरह जी, ओवर पॉपुलेशन वगैरह है। ठीक है, करंट अफेयर्स में आपको बता दूं फ़लस्तीन इशू है, कश्मीर इशू है। मतलब मुख्तलिफ इस तरह के अहम तरीन आगे टॉपिक्स हैं, 20 हैं, जिनकी लिस्टें मेरे नोट्स में से क्लियर होती हैं। इन 6 थीम होंगे, 6 थीम्स को मैंने तकरीबन 60 से 70 टॉपिक में आके डिवाइड किया हुआ है। इन मौज़ूआत पर केस स्टडी आपको मिलेगी, फैक्ट्स एंड फिगर्स मिलेंगी, कोटेशंस मिलेंगी, डाटा मिलेगा, एग्जाम्पल मिलेगी, क्रिटिकल एनालिसिस मिलेगा, और मुकम्मल बॉडी पैराग्राफ मिलेगा। सिर्फ आपने टॉपिक का नाम चेंज करना है, बाकी सारा का सारा आपने वही उठा के लिख देना है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी बात अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। अगर आपका कोई सवाल है, कन्फ्यूज़न है, तो लाजमी आपने पूछना है। और इसके अलावा आप लोगों को बता दूं कि हज़ारों तरीके हैं पीएमएस को पास करने के। ये सबसे आसान तरीका बताया है। 7 स्टूडेंट मेरे पीएमएस के क्वालिफायर हैं इस साल। ठीक है, इंग्लिश और उर्दू ऐसे में। ठीक है, मैंने रोज़ा रखा है, मैंने आपसे झूठ क्यों बोलना है। मैं गवर्नमेंट कॉलेज में
सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की हैसियत से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। अगर आप लोग मेरे नोट्स या क्लासेस या आप लोग टेस्ट सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो लाजमी रब्ता करें। मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख़ास ख्याल रखिएगा, अपने से ज़्यादा दूसरों का। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।